भजन का शीर्षक है हमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य लेश। तो कल हमने सेंसिटिविटी के बारे में चर्चा की थी कि एक भक्त को सेंसिटिव होना चाहिए और सेंसिटिव होने में दो बाधाएं आती हैं। एक तो फ्रिवलस बिहेवियर और दूसरा लैक ऑफ मिनियल सर्विसेज। इन दो कारणों से एक व्यक्ति इनसेंसिटिव हो जाता है। तो एक भक्त को ये चाहिए कि इस तरह से इनसेंसिटिव ना हो जिससे कि वैष्णव अपराध होते हैं। आगे चर्चा कर रहे हैं। निज सुख लागी पापे नहीं डरी दया ही न स्वार्थ परो पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी पर दुख सुख करो। कह रहे हैं कि अपने सुख के लिए पाप करने में डर नहीं लगता है। अपना सुख अगर हो तो उसके लिए कोई पाप करने में डर नहीं लगता है। फिर एकदम दयाहीन हो जाते हैं और स्वार्थ पर हो जाते हैं और ये लॉजिक देते हैं कि जन्म सार्थक कर ही कर परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करना है तब परोपकार करना। तो स्वार्थ के अलग अलग रूप होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने के लिए अलग अलग रूप होते हैं। उसमें से कुछ साधु ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि मुझे अपना भजन करना है, मैं क्यों ये प्रचार में, मैनेजमेंट में, यहाँ से वो लेके आना, वहां से वो लेके आना, भक्तों को लाइन बनाना, इतना मैं क्यों करूं। हम नहीं करना चाहते। तो ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ साधु संत भी होते हैं। वो सोचते हैं कि हमको भजन करना है, हम क्यों इन सब पचड़े में पड़े। बस हम 24 घंटे बस भजन करेंगे। कोई माला कर रहा है तो बस 24 घंटे माला करेंगे या भगवान का ध्यान करेंगे, बस यही करेंगे। और हम कभी भी ये प्रचार विचार के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये जो प्रचार के पचड़े में नहीं पड़ने के हम सोचते हैं, ये वास्तव में उससे भी श्रेष्ठ भजन है। एक तरह से अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति एक हायर सेवा को नहीं कर रहा है। लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए? आज के समय में कलयुग के जीवात्मा को अपने जीवन में एक बैलेंस बनाना चाहिए, अपनी साधना का भी और अपनी सेवाओं का भी। क्योंकि यदि उसके जीवन में साधना और सेवा और वैष्णवों के संबंध तीनों ही नहीं रहेंगे तो वो कुछ ज्यादा दिन तक नहीं टलेगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत साधना ही कर रहा है, केवल श्रवण, रीडिंग, हियरिंग, बस माला ही कर रहा है, तो कुछ दिन बाद उसका गर्व बहुत बढ़ जाएगा। उसको लगेगा मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, ये सब लोग मेरे से नीचे ही हैं, मैं तो इतना ज्यादा जानता हूं, आओ तो टेस्ट ही ले लो। फिर अगर वो खाली सेवा ही सेवा अगर कोई व्यक्ति करता है, बस सेवा में ही लगा रहता है, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि कुछ दिन बाद वो सेवा में कर्ता का भाव आ जाएगा। उसको लगेगा कि मैं ही चला रहा हूं इस पूरे इस्कॉन को, और भक्तों के प्रति दोष देखना शुरू हो जाएगा। तो भक्तों को क्या करना चाहिए? भक्त को ऐसा होना चाहिए कि जब भी उसके मन में कोई नेगेटिव चीज आती है, कोई भी नेगेटिव चीज, जैसे
लगता है कि दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा हटा करके दरवाजे बंद कर। तो अगर भक्त के मन में कुछ आता है, भक्त के मन में ये आता है कि किसी के प्रति बुरा करना है, या फिर आ, कोई हलवा बढ़ रहा है तो उनको लगता है कि अगर ये वाले भी आ जाएंगे तो ये भी उस हलवे को ले लेंगे, दो लोगों में शेयर हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो जब जब एक भक्त के मन में इस तरह के जो स्वार्थ वाले विचार आते हैं कि इनको ना मिले मुझे मिले, या फिर आ, मुझे मिले, मुझे माला पहनाई जाए, इनको ना पहनाई जाए, जब जब इस तरह के विचार आते हैं, या फिर कभी गुस्सा आता है, ये लगता है कि इनको पीटना चाहिए या फिर कुछ भी नेगेटिव, एनीथिंग नेगेटिव जब आता है, तो भक्त जो क्या करता है, भक्त को बैक ट्रैक करना चाहिए, पीछे पीछे जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर कौन सी चीज है जिसकी वजह से मेरे अंदर ये आया है। एक प्रभु जी और माता जी यंग एज में थे, यात्रा में गए, माता जी ने प्रभु जी से फोन नंबर लिया, उसके बाद बातें करने लगे, और फिर जन्म जन्म का साथ वगैरह सब शुरू हो गया। डिवोटी है ये, डिवोटी, अच्छे डिवोटी, 16 माला करते हैं, सब कुछ बात है, सब बढ़िया है। और बस फिर क्या, फिर सबको भक्तों को भी पता चल गया, तो दोनों फिर सब भक्तों ने, थोड़े और भक्त लोग थे, सबने डिस्कशन किया। फिर मेरे पास भी आया केस सो केस बोलते हैं इस्कॉन में तो मैं दोनों का सोच रहा, दोनों को मैंने बैक ट्रैक, मैंने सोचा कि करना चाहिए। तो ये जो प्रभु जी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खूब सारा आलोचना की थी वैष्णवों की, खूब खूब आलोचना की थी, खूब जो है दोष दर्शन किया था। सही था, बात सही थी कि हाँ सही में दोष था, लेकिन उस सही को भी नहीं बताना चाहिए ज्यादा, निंदनम दोष कीर्तन। जब आप दोष को उस व्यक्ति को सुधारने वाले प्रेमी भक्त के अलावा किसी और को बताते हैं, या फिर आप उनसे प्रेम करते तो बता सकते हैं, लेकिन वो सुधरे इस इच्छा के अलावा और किसी इच्छा से, या फिर उस उनको जो प्रेम करते हैं उनसे वरिष्ठ हैं, उनको बताने के अलावा जब भी हम किसी को किसी के बारे में बताते हैं, निंदा करते हैं, तो इसको निंदा रस में गिना जाता है, और इससे आपकी भोग वृत्ति बढ़ती है। तो ये प्रभु जी एकदम स्वतंत्रता से खूब किया करते थे। और जो माता जी थी, उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने बहुत सारा, हॉस्टल में रहती थी, बहुत सारा कुसंग, 16 माला करती थी लेकिन बहुत सारा कुसंग करती थी। सारी ऐसी माताएं जो कि बता रही हैं कि मेरे 10-10 बॉयफ्रेंड हैं, देखो मैं एक छोटा फोन रखती हूँ, एक इतना बड़ा फोन, एक इतना बड़ा, एक आईफोन है, ये सबसे पैसे वाले के लिए मैंने ये आईफोन रखा है, इससे छोटे वाले के लिए ये रखा, ये मैंने इस तरह की सब दोस्त हैं, सारे फ्रेंड्स, रूम पार्टनर सब ऐसे ही है। तो वो माता जी को भी लगता है यार 2-4 लोगों को तो मैं भी घुमा सकती हूँ। अब देख रहे हैं इस तरह का कुसंग जब हम अनवरत तरीके से करते हैं, तो उसी प्रकार की इच्छाएं मन में आती है। और भक्तों को नहीं बताते, अपने काउंसलर को भी नहीं बताते, और फिर चुपके चुपके ये भोग इच्छा बढ़ रही है, और उनके अंदर जो है ये हुआ। तो भक्त को क्या करना चाहिए, जब जब ये स्वार्थ पर, या दयाहीन, या पाप से भय नहीं लग रहा है, लग रहा है पाप करेंगे तो कोई डर नहीं है, क्या ठीक है, अपने सुख के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। जब जब एक भक्त के अंदर ऐसे नेगेटिव चीजें आए, क्या क्या आ जाए, अपने सुख के लिए, मान लो खीर बची हुई है, तो आप अपने सुख के लिए, भक्त को तो ऐसा होना चाहिए कि पूरा ही पूरा उनको दे देना चाहिए। सामान्य इंसान का नियम यह है कि आधा आधा बांटता है, भक्त का नियम क्या है, पूरा उनको दे देता है। जैसे दशरथ महाराज,
जब ऋषि महात्माओं को बुला करके यज्ञ करवाया, तो जब यज्ञ करवाया तो पूरी की पूरी जितना भी उनका साम्राज्य था सब कुछ उन्होंने वो ब्राह्मण को दान में दे दिया। और ब्राह्मण भी कितने आदर्श, देखो उन्होंने फिर से पुनः उनको फिर से वापस कर दिया। बोलते हैं ये पूरा राज्य आपका है ना। जब जब एक भक्त के अंदर निज सुख लागी पापे नहीं डरी, दयाहीनता, स्वार्थ पर, ये सब जब एक भक्त के अंदर, पर सुखे दुखी है ना, कोई कोई सुखी हो रहा है तो अपने अंदर ये हो रहा है कि हम मतलब दुखी नहीं है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कार खरीद ली, ऐसे नहीं होगा। माया बहुत चालाक है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे होगा कि जब दूसरा कोई किसी को देखेंगे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही, उसको ज्यादा लोग उसको माला पहना रहे, देखो उसको इतना महान हो रहा है वो, जब ये होगा तो अपने मन में दुख नहीं होगा, ये आएगा कि मेरा कब होगा, अरे मेरा कब होगा, मेरा भी तो ऐसे होना चाहिए है कि नहीं है? या फिर और मिथ्या भाषण करने का मन करेगा, झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलना पाप है, छोटे बचपन में सिखाया जाता था, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है ना। तो ये चीज को समझना चाहिए। ये सब जब हमको दिखे तो भक्त को बैक ट्रैक करना चाहिए। हाँ, मेरे अंदर ये इच्छा आई कहाँ से। मान लो कोई माता जी आए और उनको देख करके भक्त के अंदर वासना आ रही, आकर्षण हो रहा है, वैसे तो नियमतः यही है कि आंखों में आंखें डाल करके माता जी इसको नहीं देखना चाहिए। पत्नी है तब देख सकते हैं या फिर आपके कोई बाकी और केस में नहीं देखना चाहिए। बहुत जरूरी है, आंख में ही देखना है, यही सेवा है, तब तो अलग बात है लेकिन ऐसा सेवा अभी तक इस्कॉन में कोई बना नहीं है। तो ये चीज को समझना चाहिए। जब जब इस तरह का कोई आना चाहिए तो बैक ट्रैक करना चाहिए कि शुरू कहाँ से हुआ भाई, कहाँ से ये आया कैसे मेरे अंदर है? मेरे अंदर आ कहाँ से रहा है, अच्छा ये वहां से आ रहा है, वहां ले जा करके उसको जड़ को काट देना चाहिए। कैसे काटेंगे, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करना चाहिए। जैसे मान लो आप अपने को बहुत महान समझते हैं तो सबको आप बोलते हैं, ऐसे करो, लाओ पानी लाओ मेरे लिए ये ला, मेरे लिए वो ला, तो बहुत हो रहा है, तो उसके पीछे जाएंगे तो लगेगा अच्छा हम बहुत अच्छा अपने को बड़ा समझते हैं। अच्छा ये थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे तो पता चले कैसे ये बड़ा हो गया, अच्छा ये प्रतिष्ठा, लेकिन वास्तव में तो इतना बड़ा भक्त हूं नहीं मैं। अच्छा ये मन ने अपने को अपना बड़ा भक्त मान लिया, अच्छा 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 हूं नहीं, अच्छा इतना बड़ा, तभी सबसे सेवा लेने में बहुत रुचि आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो अब इस मन को ये याद दिला देना कि तुम किस लिए बड़े भक्त नहीं हो। हमने सारे पिछले जो कांड किए हैं उनकी लिस्ट अपने मन को देनी चाहिए, फिर कहना चाहिए कि देखो तुम बड़े भक्त नहीं हो, फिर भी तुम सब भक्तों से सेवा ले रहे हो। अरे तुम्हें तो वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए थी ना। ये 20-25 साल बचा है, ये शरीर मोटा ताजा जो शरीर है ये वैष्णव की सेवा में लगना चाहिए भाई। 20 साल बाद मर जाओगे, वहां क्या बोलोगे। तो इसीलिए पर दुख सुख करो, जब ये सब मन में आए, झूठ बोलने का इच्छा हो, पर दुख से सुखी होने लगे, तब एक भक्त को एकदम सावधान हो जाइए, बैक ट्रैक करना चाहिए। पीछे कहाँ कहाँ ये हुआ कैसे भाई, ये मेरे मन में ये कलमश आया कैसे। हाँ? अब तो मैं वैष्णव बनना चाहता हूँ, तो वैष्णव बनना चाहते हैं तो मेरे मन में आया कैसे। हाँ? कि अच्छा इसीलिए मेहनत नहीं करेंगे, क्यों, क्रेडिट इनको मिल रहा है ना, तो हम ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करेंगे। क्रेडिट भाई देखिए उनका है, तो भाई इसीलिए ज्यादा हार्ड वर्क। तो जब ये शुरू हो जाए तो इसके बैक ट्रैक करना चाहिए, अच्छा इसका मतलब बहुत दिन से बुक रीडिंग नहीं की है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं पढ़े हैं, अकेले बैठ करके बोल बोल करके प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने पड़ेंगे। जब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे तो संबंध ज्ञान फिर से पुष्ट होगा, ये समझ में आएगा कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान के नित्य दास हो।
ये जो ऊपर चल रहा है तो ड्रामा है। फिर से पुष्ट होगा, बहुत दिन से श्रवण नहीं किया है ना, तो बस फिर लेकर के उसके उल्टा काम करना चाहिए। क्या, बुक ले लो, एक बुक ले करके कहीं छिप जाओ। मान लो कोई पास में कोई दुर्गा देवी का मंदिर है या कोई मंदिर है, उसमें कुछ बना हुआ है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहीं जाइए, तीन 3 घंटे 2-3 घंटे पढ़ के आइए, है ना। ठीक है, तो हमने आज बैक ट्रैकिंग के ऊपर चर्चा किया। As soon as a devotee gets something negative or behaves something negative, it's not that he will never behave anything, behave negatively, but as soon as it comes, he backtracks, he sees that, Arey, why is this coming in my heart? Why am I fighting? अगर किसी चीज के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति के बराबर हैं जिससे आपका झगड़ा हो रहा है। ये बात को समझना चाहिए। सीट के लिए अगर झगड़ा हो रहा है तो इसका मतलब सीट तुम्हें भी चाहिए बाबा। लोग सोचते हैं कि जिसके साथ झगड़ा हो रहा है वो गलत है, मैं सही, वो गलत है। नहीं नहीं, अगर वो गलत है तो इस चीज, जिस चीज के लिए झगड़ा हो रहा है वो तुम्हें भी चाहिए। तो जब इस तरह के विचार आते हैं तो एक भक्त को जो है ये सोचना चाहिए, मेरे अंदर ये कैसे आया। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। नाथ मिष्ट प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रणाम। तो जी वही है कि पूजा प्रतिष्ठा लाभ की भावना बहुत बढ़ गई थी, और एकादशी में भी ज्यादा माला किया तो उसका रिजल्ट यही आया कि पूजा प्रतिष्ठा लाभ की भावना बढ़ गई थी। तो इसका क्या करें, मतलब एक ही सेंटेंस में मैंने अपनी बात कंप्लीट कर दी। सबसे पहले तो जो भजन करे उसको ज्यादा बताए नहीं, अपने गाइड को बताना चाहिए, और वो अगर पूछे तो बताना चाहिए। अदरवाइज बहुत ज्यादा अपने भजन को बताना नहीं चाहिए। कई बार मन ये नए नए टेक्निक्स खोजता है कि किसी ऐसे तरीके से बताएं कि लोगों को पता न चले कि हमने अपने महान भजन के बारे में बता दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भक्त लोग यही काम कर रहे हैं, साल साल हो गए, 20 साल, हमारे जैसे लाख लोग आके चले गए सबके सामने। हम जिनके सामने सोच रहे हैं कि हम प्रतिष्ठा का धोखा कर देंगे, वो सब लोग जानते हैं कि आप दिल से टेररिस्ट हो। इसलिए ज्यादा भक्तों के साथ हीरो बनने में फायदा नहीं। जो रियल हीरो होते हैं वो पता चल जाता है। और नाटकबाजी करना किससे है, जीवात्मा लोगों से करना भी नहीं है। थोड़ा बहुत प्रतिष्ठा दे देंगे, लेकिन कृष्ण तो आके एक दिन कहेंगे, क्या है तुम्हारा नाम रुचि है, कुछ कुछ नाम रुचि है। एक बार 16 माला कर लेते हैं, उसके बाद बीट बैग में फफूंद लग जाए, छूते भी नहीं है बीट बैग, और बोल रहे हैं कि नामे रुचि है। बेवकूफ। क्या नाम रुचि है तुम्हारी, कोई नाम रुचि नहीं है। एक बार बीट बैग माला 16 माला हो गई, अब जो भी 32 माला जो भी माला करते हैं, बस उसके बाद फिर बीट बैग कहाँ है पता ही नहीं है। ये तो अच्छा होता है कि पैसे उसमें रख देते हैं तो कम से कम उसका याद रहता है। हाँ? ये है नामे रुचि। वैष्णव सेवा की ऐसी है, वो है कि पूछो मत। बार बार ये सोच रहे हैं कि कोई और कर देता, अगर कोई नहीं होगा ना प्रभु जी तो मैं करूँ, कोई भी अगर नहीं होगा तो मैं करूँ। जो झाड़ूदार होगा, किसी जगह पर जो झाड़ूदार होगा, वो तो सोचेगा मैं ही पहले करना चाहिए। कहाँ वो सब अब आचरण ही नहीं करते हैं। सब लोग माला वाले में देख लेते हैं, बड़े लोग भी अब माला ही में लगे हुए हैं, इतना खुश हो जाते हैं, उसको दिखाते हैं। दे मेक ए कल्चर दैट
प्रतिष्ठा इज एंजॉयबल, सो दे एंजॉय इट। ऐसा ही कोई माला पहनाता है, सोचते अरे हमें माला दे दी, लो पैसे लो, तुमको क्या चाहिए बोलो, माला पहना दी तुमने, क्या चाहिए तुमको, तुम क्या है, लस्ट एंगर ग्रीड है ना तुम्हारे अंदर, कोई बात नहीं, इट इज एक्सेप्टेड, 5 शादियां करो, कोई बात प्रॉब्लम नहीं। तो देव जो वरिष्ठ भक्त है वो भी ये कल्चर वो करते हैं, है ना, नहीं, क्योंकि माला पहना दिया है किसी को, किसी ने थोड़ा दान कर दिया, तो फिर वो उनको फिर वो कहते हैं, तो उनसे जो भी गलती होगी वो कहेंगे नहीं नहीं आपकी गलती नहीं है, ऐसे नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपने एक्चुअली अभी कुछ ही दिन पहले 2 लाख रुपए जो दान कर दिए, इस वजह से आपकी गलतियां सब माफ हो गई, आप चाहें तो आप दूसरे की पत्नियों को किडनैप कर सकते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम, यही है। फिर अब इसी वजह से वी सीनियर ड्यूड, जो लोग वरिष्ठ भक्त का मतलब वही लोग ये कल्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम है। दीक्षा हो चुकी है भक्त की, सारे जगह पे कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर आ रहा है, किसी को दीक्षित भक्त को देख करके दीक्षा लेने की इच्छा ही नहीं हो रही, बोल रही इनके जैसा भक्त हम क्यों बने। सोच रहे हैं आप, अरे भक्ति इज ए जेंटलमैन बाबा, डिवोटी इज ए जेंटलमैन, इवन धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, धीर नहीं अधीर भी सोचते हैं कि इनके जैसा मुझे बनना है, ऐसा ना बनना था। फिर वही न नाम रुचि है न जीवे दया है, जीवे दया ये वही जीवे दया है जिसमें मैं लीडर हूं, बस उतना ही जीवे दया है, कोई और अगर जीवे दया कर रहा है तो उसमें मैं नहीं हूं, ये है जीवे दया का स्तर। तो जीवे दया नहीं है, अपने ऊपर दया कर रहे हैं, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। जीवे दया, न नामे रुचि न जीवे दया न वैष्णव सेवा है, ऐसे ही आचरण करते हैं। तो इसीलिए भक्त को जो है अपने भजन को भी ज्यादा बताना नहीं चाहिए, और जब अपने हृदय में ये सब आए तो अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। नाथनिष्ठ प्रभु। हाँ प्रतिधर्म टर्म, जहां तक बताने की बात है, मैं बताया तो किसी को भी नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा की भावना इस तरह की आती है जैसे अमोघ लव प्रभु हैं। वो हाँ कई बार न्यूज चैनल में जाते हैं, देखते हैं, तो मेरे मन में ये भावना, ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी जो है पूरे संसार में जाके अपना दिखाना चाहिए कि मैं कितना शास्त्र में विद्वान पंडित हो गया हूँ। इस तरह से ये सब भावना आ रही थी। कल बताया तो हट गई, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये प्रतिष्ठा की भावना तो है नंबर 1। हाँ, तो करके देख लेना चाहिए, इस संसार का जो भोग है करके भी देख लेने पर कुछ दिन में समझ में आ जाता है 2 कौड़ी का है। करने वाले भी करके देख लेते हैं, ये हर चीज जैसे आप समझते हैं ना, प्रतिष्ठा पूजा लाभ ये सब, प्रहलाद महाराज ने बहुत पहले ही बता दिया कि ये सारी चीजें कैसे समान है, खुजली के समान, चाहे स्त्री संग हो, पूजा प्रतिष्ठा लाभ जो भी है ये सब खुजली के समान है। लाभ आप लेने लगो ना, खुजली करो खुजली करो खुजली करो, घाव हो जाएगा, दर्द ज्यादा होगा, कम हो, मतलब भोग सारा ही ऐसा है। पर यह है कि थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा प्रतिष्ठा आ जाता है, फिर उसके बाद जब कोई बोलता है कि प्रभु जी थोड़ा स्पीकर उठा लीजिए, स्पीकर उठा लीजिए यात्रा में, तो बोलते हैं हम स्पीकर उठाएंगे, हम अमोघ लीला प्रभु हैं भाई, हम स्पीकर थोड़ी उठा सकते हैं। पता है यूट्यूब में मेरे इतने लेक्चर अपलोड हो गए हैं, IITPPQQ ने मुझे अवार्ड दिया है, IIWTT में अवार्ड मिला है, पता है आपको, एशिया का नंबर 1 स्पीकर का अवार्ड हमको मिल गया है। अब इतना बड़ा अवार्ड जब हमको मिल गया है तो हम भगवान कृष्ण का स्पीकर कैसे उठा सकते हैं? ये तो उन भक्तों को उठाना चाहिए ना जिनको भगवत धाम जाना है, हम तो नरक जाना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं उठाएंगे। तो फिर है ये, चलो ठीक है, थोड़ा कोई 2-4 लोग डांटने वाले होने चाहिए तो तो। जी दूसरा ये था कि थोड़ा खाने को कैसे संयमित कर रहे हैं, मतलब जब अभी तो कोई नहीं, वाइफ भी नहीं है, अभी जब पहले वाइफ थी तो अच्छी खासी डाइट थी। अबे हम तो ऐसा खाना बना नहीं पाते हैं कि मतलब डाइट पूरी हो जाए, केवल चावल और दाल बन पाता है, तो उसमें और ज्यादा खाने का मन करता है रात में। कल थोड़ा ज्यादा, कल घी पी लिया तो सो गए ज्यादा, मतलब अकेले होने में थोड़ा दिक्कत तो होती है। थोड़ा इसमें अगर गाइडेंस दे दे तो। न,
बीच पहले थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नियम बना करके या फिर थोड़ा धीरे धीरे करके करें। वैसे इतना ज्यादा शुरू शुरू में ऐसा वैराग्य आ नहीं पाता है, अच्छा। पर यह है कि प्रसाद खाएं और उसका लेवल बढ़ाते जाएं। जैसे कि भक्त ने बनाया हो और प्रॉपरली भोग लगाया हो, भगवान से प्रार्थना करें। जो महाप्रसादे गोविंदे जो प्रार्थना है उसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक उसमें मेडिटेट करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि अब भूख लगी है, आपको भूख संतुष्टि नहीं मिलेगी तो बाद में फिर कभी नमकीन खा रहे तो कभी बिस्किट खा रहे, कभी वहां जा रहे किचन में घूम रहे, केले को सहला के आते खाते नहीं, केले को सहला के आते तो इसीलिए धीरे धीरे वैराग्य आता है। ऐसे नहीं करना आज से खाना बंद। अब पता चला पहले 10 रोटी खाते थे, अब आज से खाना बंद, तो क्या करेंगे फिर? बार बार सेब केले को सहला के आएंगे। इससे अच्छा है जो संतुष्टि उसको खाइए। थोड़ा सेवा ज्यादा बढ़ा सकते हैं और ये कर सकते हैं कि महाप्रसाद गोविंदे प्रेयर्स पे मेडिटेट करना चाहिए और थोड़ा धीरे धीरे प्रसाद पाना चाहिए। धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है इजीली कम हो रहा है। भूख जो है बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो 10 रोटी खाता है वो घटाने 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 उसके बाद वो सूखे पत्ते खाने लगेगा इतना नहीं आएगा उसका लेवल जीवात्मा है, नॉर्मल जीवात्मा है। ठीक है, तो अभी हम यही समाप्त करते हैं, दंडोत्तम। और प्रश्न लेंगे है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम। दंडोत्तम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडोत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडोत सभी प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सभी को माता जी, दंडवत, प्रभु जी को सबको सभी दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम।